अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी। नमस्कार, अभिषेक भारती मैं और आप न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं। आप सबका स्वागत है। एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। गोपाल जी तिवारी, जी. और न जाने क्या क्या नाम थे उनके। एक वक्त था जब झारखंड की सत्ता में उनका सिक्का चलता था। अफसरशाही में सबसे मजबूत पकड़ अगर किसी की थी तो वो गोपाल जी तिवारी थे। लेकिन हमने प्रमुखता से उनके गड़बड़ झाले की खबर दिखाई। हमने दिखाया कि उनने कहां कहां गड़बड़ी की है। हमने सरकार से मांग की कि सरकार ये गड़बड़ी हुई है तो आप इसकी जांच करें सर। और हमें उम्मीद थी कि जो गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी की जांच जरूर होगी। लेकिन जांच शुरू होती या सरकार एक्शन लेती उससे पहले गोपाल जी तिवारी का रिएक्शन सामने आ गया। क्या रिएक्शन सामने आया? सूत्रों के हवाले से हम आपको एक बड़ी खबर बताते हैं कि गोपाल जी तिवारी ने ओएसडी पद से त्यागपत्र सौंप दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद। गोपाल जी तिवारी यानी जीजा जी। जीजा जी नमस्ते। न्यूज़ 11 भारत इंपैक्ट। हमने दिखाई थी गड़बड़ी की खबर, फिर गोपाल जी छुट्टी पर चले गए और आखिरकार गोपाल जी ने इस्तीफा दे दिया। चलूं तो चलूं, तो चलूं तो चलूं, तो चलूं तो चलूं, तो चलूं। जी हां, गोपाल जी तिवारी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमने डंके की चोट पर उनके गड़बड़ियों की खबर दिखाई थी और अब हमारी खबर का असर देखिए। एक्शन से पहले ही रिएक्शन हो गया। जीजा जी ने नमस्ते कह दिया। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। जी हां, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपने गलत किया और गलत किया तो भुगतान तो करना ही था। खैर, एक बार फिर साबित हुआ कि झारखंड की आवाज न्यूज़ 11 भारत है। हम जो दिखाते हैं डंके की चोट पर दिखाते हैं और हम जो दिखाते हैं उसका रिएक्शन भी होता है। तो फिलहाल के लिए जीजा जी नमस्ते। तो जीजा जी नमस्ते। नमस्ते हो गए। आपको हम बता दें, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, लेकिन खबर हम दिखाते हैं तो डंके की चोट पर दिखाते हैं। अगर गड़बड़ी की खबर हमने दिखाई तो हमने डंके की चोट पर दिखाई। न्यूज़ 11 भारत का इंपैक्ट देखिए कि हमने खबर दिखाई, सरकार ने इसे लेकर के संज्ञान भी लिया। सरकार की तरफ से बाकायदा बयान आया, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बयान आया, वो बयान भी हमने आपको दिखाया। लंबी छुट्टी पर गोपाल जी तिवारी चले गए। हालांकि इसके बाद फिर अब गोपाल जी तिवारी ने अपना त्यागपत्र जो है वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे, इस तस्वीर को आप देखिए, ये ताला लटका हुआ, और आपको एक और बात बताएं, सबसे पहले आप इस ताले को देखिए, गोपाल जी तिवारी का ये बोर्ड देखिए, और उसके बाद आप समझ लीजिए ये ताला बहुत कुछ कह रहा है। और अब आपको हम एक और बात बता देते हैं कि गोपाल जी तिवारी अगर इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे या अगर दर्शक देख रहे हैं तो आपको हम बता दें कि गोपाल जी तिवारी आपके कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं और कहां कहां वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन सब का कच्चा चिट्ठा बाकायदा एक एक करके हम यहीं पर दर्शकों के सामने रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे। बस इंतजार करते रहिए। अगर आपने गलत किया है तो सारी गलतियों का ब्यौरा हमारे पास मौजूद है। बहुत
सारे सबूत हमारे पास हैं, एक एक करके उन सारे सबूतों को हम इसी प्लेटफॉर्म पर आपके सामने रखेंगे और आपका फैसला भी बहुत जल्द होगा। तो जनता को, सरकार को जो आपने चूना लगा करके और गाढ़ी कमाई अर्जित की है, उस सभी के सबूत बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ न्यूज 11 भारत अगर खबर दिखाता है तो डंके की चोट पर दिखाता है। और इस बात को एक बार फिर से सिद्ध हो गई ये बात कि न्यूज 11 भारत ही झारखंड के जनता की आवाज है। हम हर बार झारखंड की जो गाढ़ी कमाई है जनता की, उसको कैसे अधिकारियों ने लूटा है, हर बाकायदा सीरीज चला के उसका पर्दाफाश करते हैं। और अब आप इस ताले को देखिए जो गोपाल जी तिवारी का केबिन है प्रोजेक्ट में, उसके बाहर लगा हुआ है और यह ताला अपने आप में बहुत कुछ कह दे रहा है। तो आप इस ताले को देखिए, समझिए। बड़ी खबर यही है इस वक्त की। हालांकि खबर सूत्रों के हवाले से है कि गोपाल जी तिवारी ने अपना त्याग पत्र बाकायदा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। यानी हमारी खबर का ये इंपैक्ट है। आप इंपैक्ट देखिए। हमने खबर दिखाई कि G. तिवारी ये नाम था, जो कि रांची में एक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था। उनके बेटे को उन्होंने वो प्रॉपर्टी दिलाई थी। हमारे पास बाकायदा इसका सबूत था। फिर भी हमने इस खबर को दिखाया। उनसे हमने एक सवाल किया इसी चैनल के माध्यम से कि अगर ये आप नहीं हैं तो आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन पक्ष रखने की जगह उन्होंने छुट्टी पर जाना उचित समझा। चलिए, तो आप समझिए। अब हम उनके ऊपर लगे जो आरोप थे वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले उन पर आरोप यह था कि एक विदेश दौरा था, उस विदेश दौरे का ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया सरकार को, उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा। गोपाल जी तिवारी का कद कितना बड़ा था ये भी हम आपको बता देते हैं कि सरकार कोई भी रहे, माननीयों के नजदीक ही रहते थे वो। ट्रांसफर से लेकर के, पोस्टिंग से लेकर के, लातेहार में कोल माइन की जमीन बेचने से लेकर के हर काम में गोपाल जी तिवारी एक मुख्य भूमिका निभाते रहे हैं। और उनके तमाम कच्चे चिट्ठों को न्यूज 11 भारत खोल भी रहा है और आगे भी खोलेगा। आपके सामने तमाम कच्चा चिट्ठा हम रखते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि गोपाल जी तिवारी ने ओएसडी पद से त्यागपत्र सौंप दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। और हमारी खबर की पुष्टि, ये बड़ा सा ताला जो उनके केबिन के बाहर लगा हुआ आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट में, बाकायदा इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं, गोपाल जी तिवारी झारखंड प्रशासनिक सेवा संयुक्त सचिव पथ निर्माण। और उनके केबिन के बाहर ये बड़ा सा ताला आप देख सकते हैं बाकायदा। और ये ताला बहुत कुछ कह दे रहा है। कहानी अपने आप में, पूरी कहानी इस ताले से ही बयां हो जा रही है। तो इस वक्त की यही बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि गोपाल जी तिवारी ने अपने ओएसडी के पद से, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद से त्यागपत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और गोपाल जी तिवारी के इतिहास के बारे में बता देते हैं कि गोपाल जी तिवारी का इतिहास यही है कि माननीयों के आसपास वो रहते थे। आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे होंगे येलो कलर से लाइन की हुई जो लाइन्स हैं, उसमें गोपाल जी तिवारी का कच्चा चिट्ठा नजर आता है। दे दिया है। इस वक्त की यही बड़ी खबर है।
पत्र सूत्रों के हवाले से यह खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जिन पर कई आरोप थे, उनके आरोपों का कच्चा चिट्ठा हम आगे भी खोलेंगे। कई सबूत हमारे पास है, उन सबूतों को हम इसी प्लेटफॉर्म पर आपके सामने रखते जाएंगे। और शाहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सीधा रुख करते हैं शाहनवाज का। शाहनवाज, ये जो बड़ा सा ताला उनके ऑफिस के बाहर, उनके केबिन के बाहर नजर आ रहा है, अपने आप में सारी कहानी यही कह दे रहा है। न्यूज 11 इंपैक्ट इसे ही कहें कि भाई हमने डंके की चोट पर खबर दिखाई, आगे भी इनका कच्चा चिट्ठा, बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास, आगे भी इनका कच्चा चिट्ठा हम दिखाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की तो बड़ी खबर यही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से है कि उनका इस्तीफा सीएम तक पहुंच गया है। शाहनवाज। जी हाँ, बिल्कुल पक्की खबर है और उन्होंने 11 बजे इस्तीफा अपना भेज दिया था मुख्यमंत्री को। ओएसडी पद पर जो बने हुए थे उस बात का इस्तीफा है, वो अभी सेवा में बने हुए हैं और बने हुए रहेंगे। और वो संयुक्त सचिव के पद पर एडिशनल जो उनका मूल चार्ज जो था वो ओएसडी का था, एडिशनल चार्ज था पथ निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव का। वो आप देख ही रहे हैं कि उनके कमरे में ताला लगा हुआ है, बोर्ड उनका लगा हुआ है। अब जब 19 तारीख को वो अपने छुट्टी से लौटेंगे तब जाहिर है तभी पता चलेगा कि वो अपने कार्यालय में बैठ रहे हैं कि नहीं। बहरहाल जो खबर हमने दिखाई थी, जो उनके कारनामों का कच्चा चिट्ठा हमने पेश किया था प्रोग्राम में, और राजीव कुमार जी ने बहुत सारे दस्तावेजी सबूत उनके जो इलीगली प्रॉपर्टी जमा करने का उन पर लगाया था, उसको गंभीरता से लिया गया है लगता है। और जब से ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ था तब से ये कयास लगाए जा रहे थे, बहुत ज़बरदस्त चर्चा थी कि इस बार वो बचेंगे नहीं, मुख्यमंत्री कम से कम उनको अपना ओएसडी तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। और ये अगर इसके बहुत पहले से इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी और उन्होंने ऐसी कुछ गलतियां की हैं जिसके वजह से मुख्यमंत्री उनसे मिलना, उनसे बात करना नहीं चाहते थे। बल्कि ये भी खबर है कि उनको अपने कार्यालय में आने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया था, उस पर रोक लगा दी थी। बहरहाल उसके साथ जो और भी चीज़ें, जब किसी व्यक्ति का बुरा वक्त आता है तो एक के बाद एक मुसीबतें आती हैं। हमने एक दो खुलासे क्या किए कि अब गोपाल जी तिवारी के इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए तमाम तरह के नए नए सबूत, नए नए खुलासे लोग न्यूज़ 11 तक पहुंचा चुके, और हम उन चीज़ों को कंपाइल करके उनको वेरीफाई कर रहे हैं। और हम आपको फिर रफ्ता रफ्ता आगे हम दर्शकों के सामने तमाम जी बिल्कुल शाहनवाज, रफ्ता रफ्ता जो तमाम सबूत हैं वो हम दर्शकों के सामने रखते रहेंगे। चलिए, शुक्रिया शाहनवाज आपका कि आप जुड़े, और आगे भी हम दर्शकों को बता दें कि कई सबूत हैं, एक सबूत नहीं, कई सारे सबूत हैं उनके इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए, जो हम आपके सामने धीरे धीरे रखते रहेंगे, जैसे शाहनवाज भी कह रहे थे। और आपसे हम बताएं कि जो गलत हुआ है, हमने खबर डंके की चोट पर दिखाई थी, और डंके की चोट पर हमने आपको बताया था कि भाई क्या गड़बड़ी हुई। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि गड़बड़ियां क्या थी, जी. तिवारी के पीछे की हकीकत क्या है। सीएम हेमंत सोरेन के ओएसटी को लेकर विवाद, गोपाल जी तिवारी को लेकर विवाद, गोपाल जी तिवारी पर गंभीर आरोप। सबसे पहले गोपाल जी तिवारी पर लगे आरोपों को समझिए। कि मामला है कि जो ओएसडी हैं अभी के प्रधान मुख्यमंत्री साहब के, वो है मिस्टर गोपाल जी तिवारी। उनके विरुद्ध में हमने पूर्व में भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था। सेकेंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेंडिंग है। उसमें है कि ये विदेश यात्रा किए थे, विधानसभा कमेटी का रिपोर्ट था, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना था क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट है। और इनका सबसे विचित्र ये है कि ये फॉरेन गए वो कंपनी के फेवर लेकर के, जो कंसल्टेंट थी, और उसके बाद इन्होंने इन राइटिंग नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गवर्नमेंट को कि कैसे गए, कौन ले गया, कितना पैसा खर्चा हुआ। इन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली। गोपाल जी तिवारी पर कई और आरोप भी हैं।
उन पर एक आरोप रांची के मुराबादी मैदान के पास स्थित आशा श्री गार्डन में एक जमीन को लेकर भी है, जबकि उनका अपना कोई तरह का फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उस तरह का या उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है कि वो ऐसा कोई काम करें कि इतना रुपया लगा करके वो करें। दूसरा, मेरे पास डीड आया है 2। ये डीड है, देखिए, आदिवासी जमीन, जबकि ये सरकार जो है आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी के हितों को के लिए बनी हुई है। इसका लेकर के जो नामकुम के सीईओ को जो बार बार फोन जा रहा है, हमको पता लगा, उसके बाद से एक चीज तो क्लियर हो गया कि नामकुम सीईओ का और जो व्यक्ति का फोन जा रहा है जी तिवारी का, वो कॉल डिटेल नामकुम सीईओ का निकालना चाहिए कि कितने बार इनका फोन गया है नामकुम सीईओ को, और क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं इस जमीन के म्यूटेशन कराने के लिए, और किसके फेवर में। अब ये आपको हम बता दें कि किनके फेवर में करा रहे हैं। तो ये लोग हैं आलोक सरावगी, राजकुमार अग्रवाल, एक अडुकिया साहब हैं, और संतोष जैन है, बहुत फेमस यहाँ के व्यवसायी हैं। बेसिकली ये लोग इन्वेस्टर्स हैं उस नेताओं के जो पिछले 2000 से लेकर 2020 तक झारखंड को लूटा है। तो अब सवाल है कि कौन है ये जी तिवारी? क्यों ना हो गोपाल जी तिवारी की जांच? क्या इन सवालों के जवाब गोपाल जी को नहीं देने चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।